Hello, I am Khushi Singh from Samastipur district. I am in 10th standard from Holy Mission High School, Mohanpur, Samastipur. Here is my presentation on Veer Gatha project introduced by CBSE. So let's start it. That strikes before I prove my blood. I swear I will kill my death. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन। मिलते नहीं जो हक वो लिए जाते हैं, आज़ाद हम पर गुलाम किए जाते हैं। उन सिपाहियों को रात दिन नमन करो, मौत के साए में जो जिए जाते हैं, मौत के साए में जो जिए जाते हैं। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास में ऐसे कई परमवीर हुए जिन्होंने अकेले अपने दम पे युद्ध का रुख मोड़ दिया। अकेले न केवल युद्ध भूमि में दुश्मन के दांत खट्टे किए, बल्कि अपनी वीरता का लोहा भी मनवाया। आज हम ऐसे ही एक जांबाज दिलेर परमवीर की शौर्य गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के परमवीर कैप्टन मनोज पांडे। शहीद होने से पहले कैप्टन मनोज के शब्द थे, ना छोड़ना, जिसका मतलब होता है उसे छोड़ना मत। एक होनहार छात्र, सरल और शांत स्वभाव, चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान, यही थी परमवीर मनोज पांडे। स्कॉलरशिप से सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ाई की, फिर एनडीए की परीक्षा दी जिसमें वो सेलेक्ट हो गए। बारी आई इंटरव्यू की। मनोज से एक अधिकारी ने पूछा कि आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं। मनोज पांडे तुरंत जवाब दिया, परमवीर चक्र। वहाँ बैठे अधिकारी आपस में देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन किसको पता था कि मनोज के मुंह से निकली हुई बात एकदम सच है। मनोज पांडे 11 गुरखा राइफल्स की पहली बटालियन ज्वाइन कर चुके थे। अब वो लेफ्टिनेंट मनोज पांडे बन चुके थे। इस दौरान वो पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन घात लगाकर दुश्मन पर हमला करना, इन सब में महारत हासिल कर चुके। बाद में वो कैप्टन बनाए गए और परमवीर कैप्टन मनोज पांडे की बटालियन ने सियाचिन, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, वहां भी 3 महीने का वक्त बिताया था। इसके बाद कैप्टन मनोज पांडे और उनके साथियों को उम्मीद थी कि सबको पुणे की पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि उनके पिछले बटालियन की एडवांस पार्टी पुणे पहुंच चुकी थी। सियाचिन में ड्यूटी के बाद सैनिक मानसिक तौर पे भी थकान महसूस करता है। ऐसे में सभी सैनिकों को एक लंबी छुट्टी दी जाती है। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे और उनके साथी जवानों को आदेश आया कि बटालियन पुणे की तरफ ना जाके कारगिल की तरफ जाएगी, क्योंकि वहां पाकिस्तानी ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ शुरू कर दी है। परमवीर मनोज पांडे ने हमेशा आगे बढ़कर सैनिकों का नेतृत्व किया है और 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुकरखान, जुवार टॉप जैसी कई अहम चोटियों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। फिर उन्हें खालूवार चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया। इस पूरे मिशन का नेतृत्व सौंपा गया कर्नल ललित राय को। ये वो चोटी थी जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे पाकिस्तान का कम्युनिकेशन हब कहते हैं। इस चोटी पर कब्जा करने का मतलब था कि दुश्मन की हड्डी को तोड़ दें। इस चोटी पर कब्जा करने के लिए गुरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया।
दिन के उजाले में कर्नल ललित राय के नेतृत्व में जब ये दोनों कंपनियों ने खालूबार पर चढ़ाई की तो उन्हें बड़ी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। रात ही एक ऐसा वक्त था जब दुश्मन पर हमला किया जा सकता था। परमवीर कैप्टन मनोज पांडे चोटी से करीब 600 गज नीचे थे। उन्हें कर्नल ललित राय ने आदेश दिया कि अपनी प्लाटून को लेकर जाएं और चोटी पर बने 4 बंकरों को नष्ट कर ऊपर कब्जा करें। कैप्टन मनोज ने बेझिझक अपने साथियों को लेकर रात के अंधेरे में रेंगते हुए चढ़ाई कर दी। कैप्टन मनोज जब चोटी पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ 4 नहीं बल्कि 6 बंकर हैं, जिनमें हर एक में 2 मशीन गन लगे हुए हैं और कई जवान तैनात हैं। 2 बंकर को उड़ाने के लिए कैप्टन मनोज ने हवलदार दीवान को कहा। हवलदार दीवान ने बड़ी ही बहादुरी से दोनों बंकरों को तबाह कर दिया, लेकिन इसी दौरान वो वीर गति को भी प्राप्त हो गई। कैप्टन मनोज और उनके साथियों ने 3 बंकर ध्वस्त कर दिए। जैसे ही वो आखिरी बंकर को नष्ट करने जा रहे थे तभी उन्हें कई गोलियां लग गई और वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। उनके साथियों ने उनसे कहा कि वो बैठ जाएं और आखिरी बंकर को वो लोग ध्वस्त कर देंगे, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये काम मुझे मेरे अधिकारी ने सौंपा है और मैं ही इसे पूरा करूंगा। वह उसी लहूलुहान अवस्था में रेंगते हुए आखिरी बंकर तक पहुंच गए। जैसे ही वो उस बंकर पर हमला करने के लिए खड़े हुए तभी लगातार 4 गोलियां उनके सिर के आर पार आकर के लगी। गिरते गिरते उनके आखिरी शब्द थे, ना छोड़ना। उनका मतलब था उनको मत छोड़ना। लेकिन शहीद होने से पहले कैप्टन मनोज पांडे के हैंड ग्रेनेड ने आखिरी बंकर को भी ध्वस्त कर दिया था। यदि मृत्यु मेरे और मेरे कर्तव्य के बीच में आती है तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मृत्यु को भी मार डालूंगा। परमवीर चक्र कप्तान मनोज पांडे ने यह वाक्य कारगिल युद्ध के दौरान अपने परम बलिदान से पहले कहे थे। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता थी अपनी जान से कहीं ज्यादा। इस वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन विडंबना देखिए कि आज के तारीख में हम फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्री का जन्मदिन याद रखते हैं, लेकिन हमें अपने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे और उनके जैसे बहुत सारे वीरों का नाम तक नहीं है। उनकी जन्म जयंती याद होना तो भूल ही जाएंगे। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे ने 25 जून 1975 को सीतापुर में जन्म लिया था और 3 जुलाई 1999 को कारगिल में शहीद हो गए। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। पराक्रम की परिभाषा को जीतने वाले ऐसे नायकों की बदौलत ही है कि हम युद्धों का इतिहास अपने नाम कर पाने में सक्षम हुए हैं। इनकी वजह से ही हम आज आज़ादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। मनोज पांडे जैसे कई और परमवीर हैं जिन्होंने अपने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये जवान हमें देशभक्ति का सही मतलब सिखाते हैं। देश के लिए मर मिटना भी मंजूर है। इसे कहते हैं सही मायनों में
होते हैं। ये हमें वीरता, लक्ष्य के प्रति जागरूकता, सही मायने में दोस्तों, ये है हमारे असली हीरो, भारत माँ के वीर सपूत कैप्टन मनोज पांडे को हम दिल से सलाम करते हैं। हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न है, हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न है। जब कभी भी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरा कफन है। और कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में, और कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में। जब कभी जन्म लूं तो भारत मेरा वतन है, जब कभी जन्म लूं तो भारत मेरा वतन है। जय हिंद, जय भारत।